This is the solution of classwork 10 part 1. Okay, in this we will discuss the solution of emission. Okay, this is a passage type of question in which you have to just check where it is an error and you have to correct them. Okay, so let me decode. Okay, which color this color. Okay, सम पॉलिटिकल, कुछ पॉलिटिकल, सम के साथ पॉलिटिकल है तो थिंकर्स प्लुरल का यूज करते हो, चलो सही है। कुछ पॉलिटिकल थिंकर जो हैं तो यहाँ पर प्लुरल यूज किया हो तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लुरल ही, तो थिंक्स गलत हो गया, क्या यूज करना पड़ेगा, थिंक। कुछ पॉलिटिकल जो लोग हैं सोचते हैं कि, ठीक है, कि लिबर्टी एंड इक्वलिटी, लिबर्टी और जो इक्वलिटी है कुडंट गो टुगेदर, वो नहीं जा सकता है, एक साथ नहीं जा सकता, ठीक है। अब देखिए कुडंट गो टुगेदर, अब यहाँ देखिए क्या इसमें डिफरेंट होगा। आप जब सेंटेंस को एक में बताना भूल गया कि सबसे पहले आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, एक बार इसको पढ़िएगा तो इसका मतलब पता चलेगा प्रेजेंट है या पास्ट है, ठीक है। तो यहाँ देखो आप सेंटेंस पढ़ेंगे हम लोग तो देखिए थिंग्स यूज कर रहे हो, फिर आगे देखिए ईज यूज कर रहे हो आप, यहाँ पर ईज, डू, डज, ये सब का यूज कर रहे हो, सेल भी, मतलब कि प्रेजेंट और फ्यूचर मिला के चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर आएंगे लिबर्टी एंड इक्वलिटी जो है कुडंट गो टुगेदर, नहीं जा सकते, तो कुडंट मतलब तो क्या पास्ट की बात हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज करोगे आप, कांट, कैन नॉट, और भी1 यूज करेगा तो यहाँ भी1 सही है, कैन नॉट गो टुगेदर। दे, यहाँ पर थोड़ा गलती है, वो उसको एरर में, ये है आपका टाइपिंग एरर है। दे थिंक, दे के साथ प्लुरल है, थिंक सही है। दे थिंक दैट, वे सोचते हैं कि, चलो सही। यहाँ पर लिबर्टी, लिबर्टी जो है इम्प्लाइज, लिबर्टी सिंगुलर है तो इम्प्लाइज सही है, इम्प्लाइज ए फ्रीडम, लिबर्टी जो है एक तरह की आज़ादी देता है। अभी ये ए फ्रीडम है, ये भी सही हो सकता है, या द फ्रीडम होगा। आगे देखिए कि जो फ्रीडम दिया गया है, कोई भी फ्रीडम या किसी एक विशेष फ्रीडम की बात की गई है, अगर विशेष होगा पार्टिकुलर तो हम लोग द यूज करेंगे, नहीं तो नहीं। आगे देखते पहले, ए फ्रीडम टू डू व्हाट वी कैन लाइक टू डू, मतलब कर रहा है कि वही फ्रीडम जो कि हम करना चाहते हैं उसकी आज़ादी देता है। तब यहाँ पर मतलब किसी विशेष काम को करने के लिए यहाँ पर क्या यूज कर सकते हो, द फ्रीडम टू डू व्हाट, जो कुछ भी, वन कोई भी व्यक्ति, कैन लाइक टू डू, जो करना चाहता है। या तो ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्या लग रहा है, जो लोग जो है कैन लाइक टू डू, या तो हम कह सकते हैं, या तो होता है वन लाइक टू डू, ये लिखते, वन लाइक टू डू करना चाहता है, या वन विल लाइक टू डू, इस तरह से होना चाहिए था, विल लाइक टू डू। लेकिन कैन लाइक टू डू मतलब क्या होगा, वो कर, व्हाट वन कैन लाइक टू डू, ये दोनों तो इस तरह से अटपटा सेंटेंस लग रहा है कि कोई जो है वन कैन पसंद कर सकता है, नहीं मतलब लाइक मतलब ये तो पसंद करता होगा ना, कैन तो यूज होगा नहीं यहाँ पर, लाइक मतलब ये तो पसंद करना हो गया सेंस, तो कैन तो यूज होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कैन की जगह क्या यूज कर सकते हो, फ्यूचर का यूज कर सकते हैं हम लोग, कोई भी चीज़, ठीक है। तो वन विल लाइक टू डू या वुड लाइक टू डू, तो विल मतलब हो सकता है कि आपका फ्यूचर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ इम्प्लाइज ये देता है कि कोई भी आदमी जो कोई भी काम कर सकता है। तो आप देखते हो ना कि प्रेजेंट में भी अगर कोई आप ऐसा काम होता है, जैसे बोलते हो ना कि आप या मुझे एक गिलास पानी दोगे, तो वुड यू लाइक यूज करते हो, तो विल नहीं, क्या यूज करोगे, वुड, तो वुड जो होगा यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग, वन वुड लाइक टू डू, क्यों हुआ ये समझ में आ गया होगा आप लोग को, वुड लाइक टू डू, जो कोई भी व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है। ओके, लाइक टू डू, यहाँ के दिस इज ट्रू, ओके, यह सत्य है। इफ यहाँ गलती टाइपिंग एरर है, इफ फ्रीडम इज इंटरप्रेट, ये दिस इज ट्रू, यह सत्य है, सही है, ट्रू के पहले आ गया, चलो यह सत्य है। इफ फ्रीडम इज, यदि आज़ादी जो है, इज इंटरप्रेट, अब इज के बाद जो इंटरप्रेट वर्ब है, इंटरप्रेट क्या होता है, इंटरप्रेट करना होता है, इंटरप्रेट वर्ब है, तो या तो इज इंटरप्रेटिंग लगाओ, क्योंकि जे मार्क के बाद क्या होता है, आईएनजी लगता है, और नहीं तो फिर क्या इसको बना सकते हो, इसको क्या कहते हो, पैसिव वॉइस बना पड़ेगा, तो इज इंटरप्रेटेड, इसको या तो इंटरप्रेटेड किया जाता है ऑन इट्स एब्सोल्यूट सेंस। ओके, अगर आज़ादी को इसके मतलब के रूप में आप क्या कर सकते हो, इसको एब्सोल्यूट सेंस में इंटरप्रेट करो, उसको समझो, तो ऑन नहीं होगा, इन इट्स उसके मतलब में समझेंगे। टू मीन दैट ईच इंडिविजुअल शैल बी फ्री अकॉर्डिंग टू हर अपॉर्चुनिटी, टू मीन दैट, अगर ऐसा करते हो तो ऐसा पता चलेगा कि ईच इंडिविजुअल, जो प्रत्येक इंसान है, शैल बी फ्री। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ तो ईच का
जो मतलब होता है ईच या यूज करो या एवरी यूज करो। ईच के बाद भी इंडिविजुअल सिंगुलर होगा, सिंगुलर है यहाँ पर। एवरी के बाद भी ये सिंगुलर होता है, ठीक है। बस एक थोड़ा डिफरेंस हम आपको बताना चाहते हैं ईच के और एवरी के बारे में। ओके, समझ लीजिए 2-3 के बारे में, ईच और एवरी के बारे में पहले डिफरेंस देख लेते हैं। ईच का कहा जाता है कि ये दो, ईच का मतलब कह सकते हो आप वहाँ पर यूज करते हो जब आपको एक प्रत्येक इंडिविजुअल के बारे में बोलना चाहते हो। जैसे हम बोलते हैं ना ईच बॉयज प्लेइंग, मतलब वहाँ क्यों आप ग्रुप है और ग्रुप में प्रत्येक लड़का अलग अलग को बोल रहे हो आप। लेकिन हम अगर जब यूनिटी के बारे में बोलना चाहेंगे, यूनिटी के बारे में, पूरे टीम के बारे में, ईच टीम इज प्लेइंग, ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। यहाँ पर एवरी टीम इज होता है। जब हम यूनिटी के बारे में जब भी बोलोगे, जब पूरा टीम लेके आओगे, तब एवरी का यूज ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। ओके, और ईच और एवरी पर जो नेक्स्ट आएगा उसमें हम लोग सोल्यूशन और करेंगे, उस पर समझेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए कह रहा है इस अगर इसको सही मायने में समझा जाए तो कह रहा है कि ये जो है, जो प्रत्येक इंडिविजुअल जो है वो फ्री होगा, अपन अब उसको अपना अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तब यहाँ पर जो एवरी का यूज करोगे, क्योंकि देखो यहाँ पर कह रहा है जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो ऐसा बात नहीं कि क्या कहते सब मिलेगा तो सभी को मिल जाएगा ना, तो पूरे टीम के रूप में आ रहा है कि सभी को मिल जाएगा, जितने भी लोग हैं सभी को मिल जाएगा। तो यहाँ पर एवरी इंडिविजुअल शैल बी फ्री अकॉर्डिंग टू हर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हीज, इंडिविजुअल हीज लेके आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ओके, आगे इसको भी पढ़ेंगे तो पहले देखेंगे कि प्रेजेंट या पास्ट है। तो आई होप पढ़े होंगे आप लोग। यहाँ देखिए टोल्ड, कूड, ठीक है, बाज, टोल्ड, इसका मतलब पता चल रहा है कि कब की बात है, पास्ट की बात है। चलिए आप समझने की कोशिश करते हैं, इसको डील करते हैं। द सेंट गेट ए पीस ऑफ चॉक इक्वल टू द, ठीक है, संत जो था पाता है, तो अगर पाता है अगर बोलते तो गेट से रहना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पर ऐसे पता चल गया, अगर गेट से रहता, गेट तो V1 तो होगा नहीं, क्योंकि 10 संत मतलब एक है तो गेट से होना चाहिए या पास्ट होगा। तो यहाँ पर पहला में तो ऐसे पता चल गया, क्या हो जाएगा ऐसे ही, गॉट। तो संत गॉट ए पीस ऑफ चॉक इक्वल टू द, जो संत था कि वो क्या कहते हैं, एक चौक पाया जो कि इक्वल टू द लंप। लंप मतलब क्या होता है, लंप मतलब ढेर, ढेर, ढेर इन ओपियम। और अफीम, अफीम जो जानते हो, अफीम जो जिससे दारू बनता है, शराब बनता है, तो अफीम में ढेर होगा कि अफीम का ढेर होगा, चौक जो बना होगा अफीम का ढेर बना होगा, ठीक है, अफीम का ढेर बना होगा। तो कोई चीज़ का के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑफ, तो लंप ऑफ ओपियम। एंड टोल्ड, और बताया, किसको बताया, द ओपियम ईटर, और जो भी उस अफीम को खाने वाले थे उसको बताया दैट कि ही कुड कंटिन्यू ईटिंग ओपियम, वह जो ओपियम ईटिंग है, जो ओपियम ईट, जो अफीम खाता है, ही कुड कंटिन्यू कर सकता है, बट शुड नॉट टुक मोर देन द बेट इन द चॉक ईच डे, ठीक है, वो कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ समझिए, यहाँ कंडीशन भी दे रहा है, ठीक है। कुड मतलब कैन हम लोग पढ़े थे, कैन मतलब एबिलिटी को बताता है, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है कि तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन तुम्हें ये कंडीशन हम दे रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर करे खाने की एबिलिटी अगर बोलना चाहता है कि ही कैन ईट, तो पहले से खा ही रहा है ना, ईटर है वो। लेकिन हम बोलेंगे कि नहीं तुम वहाँ जा सकते हो, तुम यह कैसा कर सकते थे, तो यहाँ पर कैन का नहीं यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, मे का यूज़ करेंगे, क्योंकि बाहर की पॉसिबिलिटी बता रहा है कि संभावना है, चाहे फ्यूचर के किसी काम को बता रहा है, इसलिए मे का यूज होगा। क्योंकि बुक्स में तो सॉल्यूशन है आपके लिए कि वो आपका मे होगा, लेकिन क्यों होगा ये समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि तुम खा सकते हो, तो खाना तो ईटिंग है, तो फिर खाएगा ही वो खाने वाला, मैं क्योंकि ईटर के बारे में बोला जा रहा है, ओपियम ईटर के बारे में बोला जा रहा है, तो खाएगा ही, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ही मे या माइट क्या यूज कर सकते हो, तो यहाँ पर देखेंगे शुड है, तो यहाँ पर पास्ट की बात है तो ही माइट क्या यूज करोगे, माइट यूज कीजिए। ही माइट कंटिन्यू ईटिंग ओपियम बट शुड नॉट के बाद क्या यूज करोगे, V1 यूज करोगे। शुड नॉट टेक मोर देन द बेट इन द चॉक ईच डे, ओके, चॉक बेट ऑफ द चॉक ईच डे, ठीक है। कह रहा है कि जो ईच डे एक जो चौक जो होगा, मतलब उससे ज़्यादा हम नहीं खा सकते हैं। द ओपियम मीटर बाज क्वाइट हैप्पी, ओपियम मीटर जो था काफ़ी खुश हुआ, तो क्वाइट मतलब क्वाइट हुआ, काफ़ी का इंग्लिश क्या होता है, QIT, क्वाइट हैप्पी। बट ही वाज ऑल्सो टोल्ड, लेकिन उसको ये भी कहा गया कि एवरी डे, हर दिन, ही सेल, अभी देखो पास्ट की बात जा रहा है, सब लिख ले चल जाओ, सेल का क्या बन जाएगा यहाँ पर, ही शुड राइट 1 3 times ऑन ए ब्लैक बोर्ड
ऑन ए ब्लैक बोर्ड विथ दैट चौक। कह रहा है कि उस चौक से जो खाते हो उस चौक से तुमको 3 बार 1 लिखना पड़ेगा। इन दैट मैनर, उस तरीके से, ठीक है। अगर ऐसा करोगे, द इट इन दैट मैनर द फिल्मैक्स वाज रिड्यूस्ड एंड सो वाज हिज हैबिट। यहाँ पर कुछ गलती है। ओके, इन दैट मैनर द फिल्मैक्स, द इन बात तो होगा नहीं यहाँ पर। यहाँ समझे कुछ जो होगा हैबिट का, हैबिट भी उसका खत्म हो गया। चौकबाज होना चाहिए, द चौकबाज होगा। चौकबाज रिड्यूस्ड, तो यहाँ पर चौक खत्म हो गया ना, तो बाज रिड्यूस्ड हो जाएगा, क्योंकि बाज के बाद या तो ईजेमार लगा दो, ईजेमार बाज बेर के बाद या तो आईएनजी लगाते हैं या तो पैसिव वॉइस, तो बाज रिड्यूस्ड हो जाएगा। सो वाज हिज हैबिट। और इस लाइन में जो एरर देखते हैं इसमें क्या गलती है, ऑन ए ब्लैक बोर्ड विथ दैट चौक, उस चौक से क्या कहते हैं आप ऐसा करोगे, इन दैट मैनर, उस तरीके से, नहीं इस तरीके से ना, इस तरीके से ना तुम्हारा ये हैबिट खत्म हो जाएगा। तो इन दैट मैनर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इन दिस मैनर। ओके, लास्ट, ओके ओके ओके। ही हाइड बिहाइंड द बॉल। देखो या तो पहला चीज़ है ही है, तो ये अब सिंगुलर लगाओ, तो या छिपता है, तो हाइड से होना चाहिए था, या तो पास्ट में अगर छिपा होगा तो ही HID हीड, ठीक है, ये हो सकता था, लेकिन HID तो होगा नहीं। ही वॉज यूज टू माई एंगर, ही वॉज यूज टू माई एंगर, कहते हो कि वो मेरे गुस्से के कारण हुआ करता था, तो ही वॉज यूज टू माई एंगर, वो मेरे गुस्सा को झेलता था। सेंटेंस सही है। आगे, आई हैव गॉट 3 हेयर ऑन माई हेड। अब यहाँ समझो, हेयर जो होता है अनकाउंटेबल है, लेकिन याद रखिएगा अगर कहूँगा ना माई हेयर इज ब्लैक, मेरा बाल जो है काला है, तो दुनिया के सारे बाल काले होते हैं, तो वो सही है। लेकिन मैं कहूँगा ना मेरा 5 बाल जो है ना वो 5 हेयर जो है वो उजले हैं, इसका मतलब 5 बाल जिसको गिन ना सकते हो तो 5 हेयर्स हो जाएगा वहाँ पर, याद रखेंगे, ठीक है। जब हम गिन सकते हैं तो उसको लिए हेयर एस लगाएंगे, गिनती नहीं होगी तो सिर्फ विदाउट एस रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 है, तो 3 गिन सकते हो ना कि 3 बाल जो है वो आ गए, तो यहाँ पर हेयर से होगा, ठीक है। बिकॉज यू आर माई फ्रेंड आई विल हेल्प यू, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारी मदद करूँ। हाँ, हम लोग बोलते हैं बिकॉज, कभी भी सेंटेंस बिकॉज में कभी सुने भी होंगे आप लोग, बिकॉज से किसी भी सेंटेंस का शुरुआत कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका तो सिंस यू आर माई फ्रेंड या एज यू आर माई फ्रेंड, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आगे, यू के साथ युक्स तो लगेगा नहीं, ठीक है। तो टायर्ड टुडे, आज तुम थके दिखते हो या दिख रहे हो, क्या होगा, तो जाहिर सी बात है तुम दिखते तो होगा नहीं है, तुम दिख रहे हो, तो यू आर लुकिंग टायर्ड टुडे, ठीक है। लुकिंग मतलब, लुक मतलब तो क्या होता है, उसका दिखावा, वो जो उसका शक्ल कैसा है, लेकिन नहीं फील होता है मतलब तुम लग रहे हो, फीलिंग आ रही है, तो लुकिंग होगा। द मोमेंट ही कम, तो ही के बाद तो कम सोना चाहिए, ठीक है। द बेबी स्टार्ट्स बीपिंग, जैसे भी वो आता है बच्चा क्या होता है, रोने लग जाता है। आई एम हेयर फॉर 3 days, मैं 3 दिन से यहाँ पर हूँ। आई हैव बीन हेयर फॉर 3 days। इवन इफ ही विल गो आई डोंट केयर, भले ही वह चला जाएगा मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इवन इफ ही वह चला जाएगा, यहाँ पर देखिए पहला कंडीशन आप लोग पढ़े भी होंगे कि अगर 2 काम फ्यूचर में होगा तो एक प्रेजेंट में और एक फ्यूचर में, या 2 काम प्रेजेंट में हो सकता है। तो यहाँ देखिए भले वो चला जाए मुझे कोई परवाह नहीं पड़ता, तो दूसरा कंडीशन है वो प्रेजेंट में रखा है, इसका मतलब जब दूसरा एक कंडीशन हम प्रेजेंट में रख सकते हैं तो पहला को तो हमको प्रेजेंट में ही रखना पड़ जाएगा, फ्यूचर में नहीं। ऐसा नहीं हो सकता था, ऐसा नियम है कि पहला को प्रेजेंट दूसरा फ्यूचर हो भी सकता है। पहला अगर प्रेजेंट हो रहता तो दूसरा फ्यूचर हो सकता है, लेकिन अगर दूसरा ही अगर आपका प्रेजेंट हो गया तो पहला तो फ्यूचर होगा नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा इवन इफ ही गोज आई डोंट केयर, भले ही वो चला जाए मुझे उसको कोई परवाह नहीं पड़ता। ही इज़ 3 years यंगर देन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, टू मी, अभी पढ़े थे हम लोग। आई विल सी वेदर ही इज़ देयर, ठीक है, मैं देखूंगा कि वह वहाँ पर है या नहीं है। आई विल सी इफ़ ही इज देयर, आप लोग पढ़ेंगे वेदर या ही का यूज होता है, ये वेदर या इफ का यूज होता है जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच को हम बोलते हैं, तो ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कौन सा सेंटेंस में क्या आंसर सीट होता है, उसका एक्सप्लेनेशन को समझा कीजिए, आपको बहुत फायदे होंगे। थैंक यू।